न्यूज़ 24/7 के साथ आज हम निहाल मसूरी के और वो जो एक पंटर नाम का जो बदमाश बताया जा रहा था उसको यहाँ से लेकर के जा रहे थे। और आप देख ही सकते हैं कि तस्वीरों में कि किस कदर का यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है और 15 से 20 आदमियों को यहाँ से उठा लिया गया है, जिसमें कि यहाँ सरकारी जो है आपके यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं और कैमरे लगने के बावजूद जो है यहाँ पूरी तरह से प्रशासन अपनी ड्यूटी को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है। आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किस तरह से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है और कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने चले गए हैं, कुछ अपने जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और यहाँ से जितने भी लड़के उठाए गए हैं उनसे सभी से पूछताछ की जा रही है कि कैसे कैसे हुआ था और क्या क्या उनके साथ में किया गया था। हम पर फल फ्रूट रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि फलों के अंदर भी ये मतलब ख़राब होने शुरू हो गए हैं, लेकिन यहाँ कोई ख़रीदने वाला भी नहीं है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस कदर से यहाँ लोगों का प्लान होना शुरू हो गया है और ये भी इसलिए तरस रहे हैं कि कोई आए और हमें ख़रीदे। और यहाँ के लोग जो हैं वो इतने लाचार और मजबूर हो गए हैं प्रशासन के आगे कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम हाजी तैयब जी। हाजी तैयब जी, ये क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था? बस हम तो सोए हुए थे जी भाई साहब। जी। अब सोने पे जो है जब यहाँ रोल धोगला हो तो हमारी आँख खुली। बस हमने तो इतने यहाँ कुछ भी ना था। उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं था। जैसे कि अब बताया जा रहा था कि चार यहाँ बात कर रहे हैं, चार यहाँ ऐसे देखा हमने। जैसे हमने सुना कि जैसे पथराव किया जा रहा था, पुलिस वालों पे पथराव किया। देखो जी, हमने सुना हाँ पथराव किया, ये सुना हमने पथराव किया पुलिस वालों। तो पुलिस वालों पे जो जानलेवा हमला किया गया था, ये बात सच है? बस ये सुना जी, हमने तो ये सुना, जो सुना है वो बताएंगे हमारे सामने। तो हम तो है नहीं, हम तो लेटे में। मतलब जानलेवा हमला हुआ है? जी जी जी। जी, जो मतलब जो पुलिस वाला मरा है उसमें गोली लगी है, जी जी। तो उसमें आपका क्या कहना है? बस हमारा तो ये कहना जी, बताओ बदमाशों की लगी है गोली। जो हमने सुना है, जो सारे गांव में है, बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों की गोली से बेचारा मरा है, वो हमारा बच्चा है, वो सारे देश का बच्चा है बल्कि वो। अब उन पे क्या गुजरी होगी बेचारों पे, उनका बच्चा, जवान बच्चा मरा है। और हम इसके खिलाफ हैं जी कि यानी निर्दोषियों को उठाया जाए। बस इसकी हमारी दरखास्त है आपसे, जो सरकार से भी। जो निर्दोषों को उठाया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दोषियों को छोड़ना नहीं चाहिए, दोषियों को बख्शना नहीं चाहिए, दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि अभी ये बताया जा रहा था कि अभी पीछे वो तो पुलिस ने, वो तो आप जो रात को आई तो होता ही है, तो पुलिस जब वो तो पुलिस की पुलिस ने जो है तोड़फोड़ उसके उठाने की वजह से उठाई भी है पुलिस ने। तो यहाँ से कितने लड़के उठे? बस कल हम गए थे जी, वहाँ हम भी गए थे कोतवाल साहब के पास में, तो 28 की लिस्ट दी उन्होंने। 28 की लिस्ट दी? 28 की जो है तुम जमानत कर लो 151 में जी। 28 की लिस्ट। बाकी 2 या 3 आदमियों को उन्होंने चालान कर दिया। 3 आदमियों का उन्होंने चालान किया, बाकी 28 आदमियों की रिहाई के। उससे अलग है 3 आदमी। 28 से अलग है 3? नहीं, उससे हाँ 28 अलग हैं, उससे भी अलग हैं 3 आदमी। जो वो मंटर है, वो कादिर, उससे अलग 3 आदमी। जो मंटर कादिर है उनसे अलग 3 आदमियों को चालान कर दिया। वो कह रहे हैं इनका चालान हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि अब ये यहाँ पर गांव में से लोग जो है यहाँ से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा गांव में के अंदर सन्नाटा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते बस गांव में खौफ का माहौल है जी, बहुत माहौल है, हैं? खौफ का माहौल? खौफ का है। औरत जो है यानी 90% औरत भी जा चुकी है घर छोड़कर। 90% भी औरतें कर? वो हम जैसे बूढ़े ठहरे हैं, बस बुजुर्ग आदमी यहाँ बहुत कम है। जवान तुम्हें दिखा भी दे रहा होगा, देखो कैसा लॉकडाउन से भी ज्यादा वो है, आप देख भी रहे हो। तो जैसे कि अब यहाँ से लोग जा रहे हैं तो प्रशासन अपने मतलब प्रशासन का कुछ ऐसा रोल तो नहीं है जिससे कि आपको परेशानी हो रही हो? नहीं, हमें तो कोई परेशानी है नहीं, हम बुजुर्गों को कोई परेशानी नहीं है ना, हमारे बेचारे घर पे आए हुए, हम कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं। देखिए, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह कदर का यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है और जा चुकी हैं, बच्चे भी जा चुकी हैं और रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं रोडों पर जो है सन्नाटा है और किसी तरह का कोई जैसे कि एक यहाँ लॉकडाउन लग चुका, जिसमें कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से लगे हुए थे। मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, सरकार से भी यही कहना चाहूँगा कि इनके कैमरों की छानबीन की जाए और दोषियों को सज़ा दी जाए और निर्दोषियों को रिहा किया जाए।
जो और भी भाई यहाँ मौजूद है, देखिए चाचा क्या नाम है आपका? जी फैजल हसन। फैजल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन ये जो निर्दोष लोग उठ रहे हैं, बेकसूर लोग, मजदूर लोग, ये गलत है। जो दोषी हैं, बदमाश हैं, उनको उठाया जाए। उनको उठाया जाए। जी तो जैसे कि यहाँ पर देखने को लिए मिल रहा है कि भैया सब्जी वाले भी खाली बैठे हुए हैं, ये फल फ्रूट वाले भी खाली बैठे हुए हैं, तो यहाँ के दुकानों का सन्नाटा जो छाया हुआ है उसका, जैसे कि कोई और तो होंगे यहाँ पर काम करने वाले, जी तो ये जैसे मार्केट बंद है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी ये लोगों के दहशत बैठी है, सब अपना निकल गए हैं यहाँ से, इधर उधर हो गए। यहाँ तो हम जैसे बस ये बीमार सीमार आदमी पड़े हुए हैं, बाकी ऐसा कोई आदमी नहीं है। सबके काम बंद है। जो मजदूर लोग हैं वो भी अपना इधर उधर भटक रहे हैं। जो मजदूर लोग हैं वो भी इधर उधर भटक रहे हैं। तो जैसे कि अब यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि रोड पे पूरी तरह से सन्नाटा है, और सन्नाटे के अंदर ये बुजुर्ग ही नज़र आ रहे हैं, बाकी कोई भी यंग बच्चा नहीं नज़र आ रहा, जिसमें आप देख सकते हैं कि घरों के अंदर ताले पड़े हुए हैं, और रोडों के जो दुकानें हैं वो भी सारी बंद हैं, कारोबार भी बिल्कुल बंद हो चुका है यहाँ से। देखिए, जो बताया जा रहा था कि पंटर इस जगह पर बैठा हुआ था, यहाँ बैठा हुआ था, और जिसमें कि वो जब बैठा था तो पुलिस वाले आए, और आने के बाद में उसको उठा करके लेके गए, और जिसमें वो बीच में बैठा हुआ था, बैठे हुए के बीच में जो पुलिस वाले आगे जाने के बाद में वहाँ से एक ब्रेकर पड़ता है, जिसमें वो ब्रेकर से की वजह से गाड़ी संभली नहीं, वो गाड़ी जो है एक साइड को गिरने लगी, तो पुलिस वालों ने रोकी, और उसके बाद में पुलिस वालों पर हमला किया गया। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं वहाँ जहाँ ये हादसा हुआ है। कर देना। देखिए, ये यहाँ से लोग ताला लगा हुआ है, और यहाँ के मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ भी तोड़-फोड़ हुई है, और देखिए आगे तक चल रहे हैं हम, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ सभी लोग प्लान कर चुके हैं, जो ताले पड़े हुए हैं, और ये दिखाइए, देख सकते हैं आप कि पूरी गली के अंदर इस तरह बुरा सन्नाटा छाया हुआ है कि यहाँ कोई बच्चा भी नज़र नहीं आ रहा है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सभी लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं और एक जगह। देखिए, ग्रामीणों का कहना ये है कि प्रशासन ने यहाँ घुस करके ये जो नुकसान किया है, हम आपको और है कि उनको भी रिहा करने की प्लानिंग की जा रही है। ये यहाँ जो ग्रामीण हैं, उनकी एक ऐसी दुख भरी कहानी है, जिसमें कि इनके घर में घुसे भी, और यहाँ कुछ गाड़ी खड़ी हुई भी थी, जिनके ऊपर मतलब जो उन्होंने पुलिस वालों ने तोड़ी है। ये मौजूद हैं, इनसे कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। जी क्या हुआ था यहाँ? यहाँ रात को 12 बजे पुलिस आई, कम से कम 10 20 25 पुलिस वाले, जन कितनी 40 50 300 गाड़ी होंगी कम से कम। इतनी शराब में दुंगड़ हेवे, गाली गुफ्तार करी हैगी, घर में बढ़ के सामान तोड़े हैंगे। कसूर जिसका है उसका तो कसूर है या नहीं, उसका तो घर में लेट लगा रहे हैं। ये बताओ मजदूर आदमियों का क्या कसूर है? बेग रोजगार कर दिया, रोज का कमाना खाना, त्योहार का टाइम है। अब गोली जिसने मारी हो उसको पकड़ो ना। हैं मीडिया कैमरे लगे हुए, उन्हें चेक करो। उनको क्यों नहीं चेक करते? क्यों सब पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं? पत्थर इतने इतने जमीनों पे पड़े, उन्हें भी लगा रखे हैं। एकदम पत्थर आवेंगे कहाँ से? तुम लगाओ हिसाब, पत्थर आए कहाँ से आए वे? उनसे ये पूछो। और पिस्टन एकदम आवेंगे कहाँ से? पब्लिक पे वे रोटी खानी भारी है पब्लिक को, तो तुम लगल। और मुसलमान की तो जिंदगी में कोई नौकरी भी ना रही, एक मजदूरी करेगी पब्लिक जब रोटी खाएगी। औरत बेचारी खेत न ला के खा रही है। जैसे कि आप बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो नुकसान हुआ है वो क्या-क्या किया? नल तोड़ दिए, बहुओं के सामान तोड़ दिए, क्या क्या कर रहे हैं, हमारे मोबाइल फोड़ दिए, गाड़ी फोड़ दी, गाली गुप्तार। एक औरत पकड़ के ले जा रही, चलो बिना बात क्या फायदा उसमें? बताओ गरीब आदमी को क्यों पकड़ के ले जा रहे हो तुम? देखिए, ये जो बता रहे हैं कि जो बहुओं के सामान थे वो भी तोड़ दिए गए हैं, नल भी तोड़ दिए गए हैं, और लोगों पे जो अत्याचार हुआ है वो इनसे मालूम करना चाहेंगे कि वो किसने किया था। जी, किसने किया हुआ? ये सारे एसओजी वाले हैं, क्राइम ब्रांच वाले हैं, स्पेशल स्टाफ है, पुलिस ही इस वर्दी में। उन्हें तो यही पता ना गाली क्यों बक रहे हैं। हमें ना क्या बताओ गोली किसने मारी है? गोली को टाइम पे 12 बजे कौन बैठा रहेगा वहाँ अड्डे पे? कोई लेडीज जा सकती है 12 बजे वहाँ? है तुमने डबिश डाली, किसी को बता कर डाली है किसी का घर? अगर बदमाश हो या क्राइम हो, कुछ भी हो, हमने तो आज तक उसकी शिकल भी नहीं देखी। वो आदमी है कैसा जिसने ये क्राइम करा है? क्राइम करा है, हमने नहीं देखा उसे आज तक भी, क्या कर रहा हो क्या ना कर रहा। बताओ, अपने घर से ही फुर्सत ना हमें तो। मेरे आदमी की 2 किडनी खत्म है, जिस वजह से उसे बेचारे को इतनी दूर भगाया। वो नशा करते हैं, नशा। और मेरे घर में इतना हाल बुरा कर रखा है, मेरी गाड़ी में डंडा मारा, मोबाइल तोड़ दिए। बताओ मोबाइल कैसे कैसे तो भी मिला है हमें, उन्हें भी तोड़ दिए। इसका आदमी बेचारे का हॉस्पिटल में पड़ा
देखिए जो ये लेडीज़ हैं, इनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीन है। शाहीन जी, क्या हुआ है? मेरा आदमी को लेके 12 बजे उठा कर इतने सारे जने आए। 2 पुलिस वालों ने तो कहीं नु लेट जान दो। एक पुलिस वाले ने कही लेकर चलो। मेरा आदमी तो बीमार है, सारे मोहल्ले को पता, सारे गांव को पता। 3 महीने कमाते, 6 महीने बीमार किस रहते। रीज़न से लेकर के गए उठा के? सुबह तक मैंने बस पूछताछ करनी है, अभी छोड़ रही हूँ। पूछताछ के लिए उठा करके लेके गए, बाकी जो है उनको ले जा करके बंद कर दिया। बंद पता ही नहीं दिया। अगले दिन 6 बजे 5 बजे पता लगा है नु उस जगह है। नु भी पता ना किस जगह ना बूझ ना गए तो कह दी पता लग जाएगा, आराम से घर बैठ जाओ, 2-3 दिन में पता लग जाएगा। अब उन्हें वो कर दिया, चालान कर दिया उनका जेल में। अब कहाँ से छुटाऊं? मेरा तो वही कमाने वाला 3 महीने कमावा है, उसमें उसकी कमाई में मैं कहीं और कर लाऊं, कहाँ से लाऊं मैं पैसे छुटाने के लिए? मेरे तो लौंडिया जवान हो रही है, मेरा घर ढंग का ना, मेरा कुछ ना, मेरा क्या है? देखिए इनकी जो दुख भरी कहानी है वो एक अब मेरा प्रशासन आदमी बीमार है, जो कुछ होगा फिर कैसे होएगी? कौन ला के देगा मेरा आदमी को? देखिए जो ये हम बता रहे, देखिए इनसे और से जो बात करें, ये क्या क्या हुआ? हम तो गरीब आदमी है भाई साहब, हमारा तो रोटी खाना पकाना सब मजबूर, हमें तो इतने परेशान कर रखे हैं। हमारा क्या मतलब, हमें इंसाफ क्यों ना मिल रहा है? इस चीज का इंसाफ दो ना हमें क्यों ना जींदे रहे? अगर हमसे ना होती गलती, किसी और से हो जाती, गलती किससे हुई है, हम क्यों भरे हैं इस चीज का? मतलब ये सोचो, बताओ, अड्डे पे उसे पकड़ा है, उसे थाने में ले दिया, तो उसके बाद गोली मार दी उसके गोली किसके मारी? उसके जो वो लोंडा मरा पुलिस वाला, उसका गोली बाद में मारी, जब उसको थाने में ले जाकर डाल दिया। मतलब मंटर हाँ। मंटर को जेल में ले जाके थाने में ले जब जाके डाल गोली दिया। चलाई है उसके उन्होंने, बाद उसके बाद गोली चली है यूं। उसके बाद गोली जो चली है वो कहाँ चली है, किसी ने देखा? वहाँ जंप मारी, हमने तो देखा ना, जो बताया जा रहा है जैसे वहाँ दिखाया जा रहा, सब चीज वहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया। वो जैसे जंप आया है, एकदम धचकी लगी, गोली उसके जा लगी। जो यहाँ का मौजूदा प्रधान है उसने आपको लिए क्या आश्वासन दिया? हमारा ना दिया उन्हें कुछ भी, वो तो बदतमीज है, वो तो मजनू है, पता ना, उन्हें सुनना किसी की भी, वो तो अपनी जान बचा रहा, उन्हें सुनना किसी की भी, वो किसी की नहीं सुन रहा। सुनना वो प्रधान किसी की, वो प्रधान तो किसी की आज तक सुविधा करी ना, उस प्रधान ने जिंदगी से बनाओ, वो सुनता था, इतनी बात ही क्यों होती है? तो ऐसे आदमी को आप वोट क्यों देते? अब मजबूरी में होगा, कभी मजबूरी में होगा नहीं, हमें क्या जरूरत पड़ी से वोट देने की? अब गलती हो गया, आगे को हम काय को गलती कर रहे हैं ऐसे आदमी की, देखिए जो गरीबों की सहायता ना करे। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो गरीबों की सहायता ना करे उसको आप वोट ना दें, पहले उसको देख लें, परख लें, उसके बाद में आप उसको वोटिंग करें। और सताना उस आदमी को सताओ जिसने उसके साथ क्राइम करा, हमें माफी चाहिए इस चीज की। हमारे जो मजदूर आदमी हैं उन्हें अपने घर चाहिए, हमारे घर। देखिए इनका सभी का यही कहना है कि वो जो बेगुनाह हैं वो अपने घर होने चाहिए, गुनहगार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि प्रशासन ने कि ये जो गाड़ी तोड़ी थी, जो बताया जा रहा है कि गाड़ी तोड़ी है प्रशासन ने, देख सकते हैं आपकी गाड़ी का जो है शीशा पीछे से भी तोड़ दिया गया है और आगे से भी मतलब नुकसान होया हुआ है इसके अंदर। जो आपकी, चलिए हम आपको और सभी से मिलाने की कोशिश करेंगे। जो ये घर है, देखिए सभी ताले लगे हुए हैं यहाँ पर। देखिए क्या हुआ है और क्या तोड़फोड़ हुई है, अंदर घुस के तोड़फोड़ हुई है। जो देखिए ये देख सकते हैं आप कि ये पंखा है, ये किस कदर से तोड़ा गया है, जो अंदर घुसने के बाद में तोड़ा है। और ये कूलर है, कूलर भी तोड़ दिया गया है। ये किराए पे रहने वाले लोग हैं, पता नहीं कैसे कैसे करके अपने बच्चों का पेट भरते हैं और जो कुछ सामान अपनी सुविधा के लिए खरीद करके लाते हैं तो उसको भी तोड़ करके प्रशासन चला जाता है। आइए हम आपको और दिखा रहे हैं कि ये जो चारपाई है, चारपाई आप देख रहे हैं कि ये भी तोड़ दी गई है। ये मजदूर आदमी कहाँ तो सोएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। आइए और देख सकते हैं आप कि ये जो देखिए ये पानी का नल था, पानी के नल को भी तोड़ दिया गया है, पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। और जो तोड़ा है अब ये इसको ठीक कराने में कितना तो पैसा लगेगा, कितना कुछ लगेगा। और ये देखिए कि ये बुजुर्ग आदमी किराए पे रहते हैं। अब किराए पे रहने वाला आदमी या तो अपने बच्चों का पेट भर ले या उनकी जो टूटी हुई चीज़ें उनको सुधार कर ले। जी क्या नाम है आपका? फैजल हसन। फैजल हसन जी, क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था बताएंगे आप? जी बताएंगे। देखो जी, जो पहली टीम आई थी तलाशी के लिए, घर के मकान की तलाशी ली गई,
तो उन्होंने बेचारों ने जो आए थे, जो बात है, उन्होंने प्यार के साथ तलाशी ली, कोई बदतमीजी नहीं, कोई गाली गुप्तार नहीं। वो देख के चेक करके सब चले गए, कह लगे बच्चे कहाँ तुम्हारे? मैंने कहा जी काम पे हैं सब, अपने अपने कामों पे हैं, बच्चा कोई नहीं है। हाँ, ये वापसी चले गए। फिर दूसरी टीम जो आई है, ये लेडीज पुलिस साथ में थी, और ये सब कुछ थे, और बदतमीजी पना, गाली और गुप्पड़, तोड़ और फोड़ ये करके गई थी। और जैसे कि आप कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त मैं इस चरपाई पर सोता रहता हूँ, बीमार आदमी हूँ, मैं दवा खाता रहता हूँ और यहीं लेटा रहता हूँ। यहीं लेटे रहते हैं? जी हाँ। जो जब वे आए थे तो इस दरवाजे से आए थे? सामने से आए थे जी। उन्होंने कहा कि गेट खोलो, करीब 3 बजे की बात थी ये, कि गेट खोलो वरना गेट तोड़ेंगे हम, समझे? तो मैंने खड़े होकर गेट खोल दिया कि लीजिए साहब, गेट खुला हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ रहते हैं तो आपके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं जी, 6 लड़के हैं मेरे। अच्छा, 6 के 6 लड़के हैं आपके। तो लड़के कहाँ हैं? लड़के सब कामों पे हैं जी, बाहर काम पे करते हैं। अच्छा, यहाँ से बाहर जाते हैं वो काम करने के लिए, यहाँ नहीं रहते हैं? कोई ऋषिकेश है, कोई हरियाणा में है, ये फ्लेक्सी बोर्डों का काम करते हैं। अच्छा, फ्लेक्सी बोर्डों का काम करते हैं। देखिए, ये वो ब्रेकर है जो बताया जा रहा है कि जिसमें वो गाड़ी यहाँ लेकर के एकदम जैसे स्पीड से आए होंगे तो गाड़ी अनबैलेंस हो गई, और अनबैलेंस होने के बाद जैसे कि वो एक साइड को लगी है, तो यहीं पर उनके गोली लगी है, जिसमें कि मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि वो जो गोली लगी थी और जब वो गिरे थे तो वो किस स्पॉट पर गिरे थे। वो स्पॉट है, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ खून के धब्बे भी हैं और ये काला हो चुका है, ये पूरी तरीके से काला हो चुका है। यहाँ उनके गोली लगी, गोली लगने के बाद वो यहाँ से जब ऑटो लिया होगा, ऑटो लेने के बाद में यहाँ से वो लेकर के उनको चले गए हैं हॉस्पिटल। लेकिन जो ग्रामीण अंदर बता रहे थे, जो ग्रामीण बता रहे थे कि पहले उसको पंटर जो बताया जा रहा है, पंटर नामक जो है, उसको पहले थाने में ले जाया गया, उसके बाद में उनके गोली लगी। अब ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ये जितने पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सजा देने का काम किया जाए, और जो निर्दोष हैं उनको रिहा करने का प्रयास किया जाए। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24x7 के साथ। धन्यवाद।